हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसके टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का प्रॉब्लम। अगले पेज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो ये रहा डायग्राम हमारा। ये वर्टिकल पोल है। इस वर्टिकल पोल पर हम लोग ये एंगल ड्रॉ किया है ना, 30 डिग्री का। ये हमारा पिक है या टॉप कह लो, ए बी एंड दिस इज द सी पॉइंट। अब ये जो है ये रोप बंधा हुआ है, तो रोप का लेंथ है 20 मीटर। तो अब हमारे पास क्या क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल ही बनेगा और इसका टॉपिक का नाम ही है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल ही बनेगा। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या पता है। AC हमें पता है इक्वल टू 20 मीटर। AB पोल का हाइट है, यही हमें पता करना है। क्लियर है? अब जो है हमें थीटा भी पता है। थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। क्लियर है? अब सोचो कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। AC क्या है? अगर इस ट्रायंगल को हम देखते हैं तो ये पता चल रहा है कि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एंड ये जो हमारा हाइट ऑफ द पोल है इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। तो नेचुरली ये जो फार्मूला होता है साइन थीटा का होता है, जिसमें कि हमारा हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर आता है, तो P/H। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि P क्या है, तो साइन थीटा। थीटा की जगह पर हम एंगल पुट कर देते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एंड दूसरा जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। क्लियर है? अगर वैल्यू की बात करें तो AB जो कि हाइट है पोल का और AC का वैल्यू जो है हमारा 20 मीटर जो कि गिवन है। तो मीटर नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है यूनिट सबसे लास्ट में यूज करेंगे हम। तो साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 1/2 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 20। अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, 2AB इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 20/2। कैंसल हो गया 10 टाइम्स में, तो 10। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10, यूनिट है मीटर, तो यहाँ मीटर में हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही आसान था
और जिसको हमें यूज करना था साइन थीटा का फार्मूला। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो एक ट्री है जो कि स्टॉर्म के कारण टूट गया। क्लियर है? तो ये जो है ऊपर हम ले रहे हैं ब्रोकन, जो कि टूटा हुआ है पार्ट है, और ये हम लोग यहाँ पर एंगल बना दे रहे हैं। तो जो कि ये जो टॉप है नीचे गिर करके जमीन को टच कर रहा है, तो जमीन को टच करके ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये 30 डिग्री ये एंगल हो गया। अब जो है यहाँ पर कहाँ पर जो इसका रूट है, रूट से ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये टॉप टच कर रहा है, इसका जो लेंथ है 8 मीटर है। अब गौर करने वाली बात है कि ये पार्ट ही टूट करके यहाँ पे अटैच हुआ है, यानी कि ये जो टॉप है यही सी जो है यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम ए मान ले रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट को जहाँ से ये बेंड हुआ है। अब आ जाइए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है कि हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे लिए, तो आ जाइए हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यानी हमें ये निकालना है। तब आते हैं इस पर हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो फर्स्ट पहले हमें पता क्या है उसको अगेन वी हैव, क्या क्या हमें पता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या पता है देखिए, BC हमें पता है 8 मीटर एंड थीटा हमें पता है 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब देख लो कि AB और BC, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो नेचुरली हम पहले क्या लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय BC जो कि बेस है। क्लियर? तो अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा वैल्यू पुट करते हैं, तो tan थीटा का tan 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू AB पता नहीं है, ये हमें निकालना है एक्चुअली। और अब आते हैं BC का वैल्यू पता है 8। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये आपको पता है ना, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। AB डिवाइडेड बाई 8, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8√3। अब जो है हमें AB निकल गया। ठीक है, AB हमारे पास आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम AC निकालेंगे, क्योंकि AC ही टूट करके पार्ट आया है। तो अब देखो AC क्या है हाइपोटेन्यूज है और BC क्या है बेस है। ठीक है, तो अब कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, अगेन इन ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं। ठीक है, ABC क्लियर है। तो ABC ट्रायंगल में अब क्या हो रहा है भाई, cos थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। क्लियर है। अब आ जाइए cos थीटा का वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं। क्लियर, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास है cos 30 डिग्री। क्लियर, तो cos 30 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया
BC का वैल्यू हमें पता है 8 और इसका वैल्यू हो गया AC जो हमें पता करना है। अब जो है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? cos 30 इक्वल टू होता है √3/2 √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3AC इज इक्वल टू 8 2 जा 16, दोनों 8 2 जा 16 हो गया। अब AC इज इक्वल टू 16√3। क्लियर? अब जो है हमारे पास दो वैल्यू आ गए AB और AC का। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, ऑलरेडी AB प्लस AC है, AB इज क्या हो गया 8√3 प्लस 16√3 इज इक्वल टू LCM हो गया √3, और क्योंकि डिनोमिनेटर में हम देखेंगे है ना सेम है तो न्यूमरेटर का सम हो जाएगा। तो 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा इतना मीटर आंसर हो गया 24/3 इज द आंसर। क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, है ना। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यानी इसमें भी हमें हाइट निकालना है दोनों केसेस में। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और पहले हम लोग एक को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्लाइड का जो कि बिलो द एज ऑफ 5 years के लिए है। तो हाइट क्या है इसका, छोटा है, और इंक्लाइनेशंस जो है थोड़ा इसका 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री जनरली है ना ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर बनाता है ऐसा। क्लियर है? तो ये हो गया A, B एंड C। ये एंगल हो गया हमारे लिए 30 डिग्री और ये हो गया हाइट 1.5। क्लियर है? तो दिस इज फॉर द बिलो द एज ऑफ 5 years। अब आइए हमें निकालना है क्या, इंक्लाइनेशन, यानी दिस वन, ये AC हमें निकालना है। तो आप देख लो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। AB हमें पता है, AB हमें पता है कितना है 1.5 मीटर। थीटा इज ऑल्सो हमें पता है 30 डिग्री, और AC हमें निकालना है, AC हमें निकालना है। तो अब देखो किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। AB इज द परपेंडिकुलर और AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो नेचुरली क्या लगेगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लीजिए AB जो कि परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं। क्लियर है? साइन 30 डिग्री ऑलरेडी हमें पता है, साइन 30 क्या होता है भाई। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। पुट हियर वैल्यू 1/2
इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 3 मीटर। 1.5 इंटू 2, ये क्वाइट क्लियर है, क्लियर है। अब इन द सेम वे अब हम लोग मूव करते हैं जिसका कि हाइट क्या है, बिगर बच्चों के लिए यानी एल्डर बच्चों के, नॉट बिगर, ठीक है। तो अब आ जाइए, उसका क्या है, ये 3 मीटर है ऐसा, और इंक्लाइनेशन क्या है, जो कि 60 डिग्री जस्ट एंगल बना रहा है, दिस इज द 60 डिग्री, और ये हो गया 3 मीटर, 3 मीटर से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ABC हमने दे रखा है, तो ये P Q एंड R नेमिंग करते हैं। अगेन सेम केस लाइक द प्रीवियस कंडीशन, तो अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, हमें पता है, जो जो पहले लिख लेते हैं, P Q इज इक्वल टू 3 मीटर, क्लियर है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PR हमें पता करना है। तो अब जो है क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, अगेन साइन, तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख रखा है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, PQ डिवाइडेड बाय PR हाइपोटेन्यूज। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 3 एंड PR तो निकालना ही है, यानी कि यही है हमारे स्लाइड का लेंथ, क्लियर है। तो अब आ जाइए अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3PR इज इक्वल टू 3 2 जा 6, क्लियर। अब जो है PR इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितना रूट नीचे मल्टीप्लाई है उतना ही से ऊपर से कर देना, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। अब ये देखिए नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 6√3 डिवाइडेड बाय 3, एक कैंसिल होकर के 2, देयरफॉर PR इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√3। तो कहने का मतलब है कि एक स्लाइड का जो कि बिलो द एज ऑफ द 5 इयर्स के लिए था, उसका लेंथ है 3 मीटर, एंड फॉर द PR जो कि बड़े बच्चों का है, उसके स्लाइड का लेंथ है 2√3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी आसान है और हमें लग रहा है कि बहुत सिंपल ही है, क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, ड्रॉ द डायग्राम। तो ये हो गया हमारे लिए, ट्रायंगल बन गया, जो हमारा y एक्सिस होता है, y एक्सिस हाइट को रिप्रेजेंट करता है और y एक्सिस जनरली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज द A, B एंड C, एंगल इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री, एंड द डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 30 मीटर, क्लियर है। तो आ जाइए अब इन ट्रायंगल, ये लिखने का तरीका है, इन ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल टू 30 मीटर, क्लियर, एंड AB निकालना है,
ए बी हमें पता नहीं है, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सोचिए क्या फॉर्मूला लगेगा। हमें बेस है, दिस इज द बेस, बी सी इज द बेस एंड ए बी इज द परपेंडिकुलर। तो सोचो कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। तो नेचुरली tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय बेस बी सी। क्लियर। तब आ जाइए tan थीटा, tan कितना है इसका 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी हमें पता है 30। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 30। अगेन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया √3 ए बी इज इक्वल टू 30√3। ओह सॉरी, नॉट 30 होंगे ना, 30। ओके, तो ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30/√3। अगेन डू द रेशनलाइजेशन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। क्या करेंगे रेशनलाइजेशन में, अगेन √3 मल्टीप्लीकेशन एंड √3 डिवीजन। क्लियर। तो क्या हो गया हमारा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, कैंसल 10 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू 10√3। देयरफॉर लिख देंगे जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is equal to 10√3 meter. This is the required answer. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मैंने उड़ाते हुए एक बच्चा जो है कभी कभी हम लोग बांध देते हैं ग्राउंड पे, तो वही किया है उसने। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम, जो कि पहला स्टेप होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ड्रा द डायग्राम। चलिए ए पोजीशन पे काइट उड़ रहा है जो कि ग्राउंड से ये ए हुआ, यहाँ पर काइट का पोजीशन है एंड ये बेस है हमारा, और क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइटली है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, तो आप इसको समझेंगे थोड़ा। दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। तो ये जो काइट है ये 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। क्लियर। तो अब अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन लाइक प्रीवियस वन, हमें देखना है क्या क्या पता है। अब देखिए हमें ए बी, द इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है भाई 60 मीटर, ए सी हमें पता करना है, नहीं पता है, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सोचिए। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू ऑलरेडी 60 है, और ए सी
अब जो है 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, 60 डिवाइडेड बाय AC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, √3AC इज इक्वल टू 120, 62 जा 120, therefore AC is equal to 120 divided by √3. Again, do the rationalization. √3 by √3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, AC is equal to 120 √3 divided by 3। क्लियर है? तो ये कैंसल हो जाएगा कितने बार में, 40 टाइम्स में, 40 टाइम्स में कैंसल हो गया। AC इज इक्वल टू 40 √3। तो अब आते हैं, तो यही जो है हमारा क्या निकल गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का चैप्टर नंबर 9.1। सो नेक्स्ट 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडे, सो इसको आप प्रैक्टिस करें, है ना। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 6 से 11 क्वेश्चन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे अगर पसंद पड़ा है तो। चलिए, ओके, थैंक यू वंस अगेन।